हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट लर्निंग। आज के इस वीडियो में देखने वाले एकेडीयू सिलेबस कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेकेंड ईयर का सिलेबस देखने वाले हैं। सीएसआईटी का दोनों का सिलेबस सेम ही होता है। कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों का सिलेबस सेम ही होता है। तो आज हम सेकेंड ईयर का सिलेबस देखेंगे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। हम दोनों सेमेस्टर का देखेंगे, थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों का देखेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं सिलेबस। तो देखिए, यह है थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो थर्ड सेमेस्टर में आपको मैंडेटरी होते हैं पढ़ने, सभी कॉलेजों के लिए होते हैं। जैसे कि आपका हो गया डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर थर्ड सेमेस्टर में सभी कॉलेजों को वालों को पढ़ना होता है, सीएसआईटी के। तो डाटा स्ट्रक्चर मैंडेटरी होता है, सभी कॉलेज वालों को ये पढ़ना होता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और एंड आर्किटेक्चर ये भी होता है। और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, ये तीनों सब्जेक्ट सभी कॉलेजों के सेम होते हैं सीएसआईटी थर्ड सेमेस्टर के। अब इसमें इसमें आता है इंजीनियरिंग साइंस और मैथ फोर। इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ने होते हैं। और टेक्निकल कम्युनिकेशन और ह्यूमन वैल्यू में से भी कोई एक को पढ़ना होता है। और अगर हम बात करें इंजीनियरिंग साइंस की, तो यहाँ पे आप देखिए इंजीनियरिंग साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। इंजीनियरिंग साइंस में इसमें से किसी एक को आपको पढ़ना होगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या फिर मटेरियल साइंस, या फिर बहुत से ज़्यादा ऐसे कॉलेजों में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ने होते हैं इंजीनियरिंग साइंस को, इंजीनियरिंग साइंस कोर्स में। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है इंजीनियरिंग साइंस में, कोई एक सब्जेक्ट, या फिर मैथ फोर पढ़ना होता है। तो यहाँ से एक सब्जेक्ट हो गया आपका। और टेक्निकल कम्युनिकेशन या फिर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, इन दोनों में से एक पढ़ना होता है। और डाटा स्ट्रक्चर फिक्स होता है कि आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना ही पढ़ना होता है। और सीओए भी फिक्स होता है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक भी फिक्स होता है। और यहाँ पे कुछ लैब हो गए, जैसे कि आपका डाटा स्ट्रक्चर का लैब हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का लैब हो गया और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का लैब हो गया। तो ये तीनों लैब हो गए। और एक आता है नॉन क्रेडिट कोर्स, जिसमें कि कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी और पाइथन प्रोग्रामिंग दोनों में से कोई एक पढ़ना होता है आपको। आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कौन सब्जेक्ट इसको चूज करता है थर्ड सेमेस्टर में, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी और पाइथन प्रोग्रामिंग में से। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ सेमेस्टर की, तो फोर्थ सेमेस्टर में भी इसी प्रकार से है। या तो आपको मैथ फोर पढ़ना होगा, या फिर अगर आप मैथ फोर पढ़े होंगे थर्ड सेमेस्टर में, तो इंजीनियरिंग साइंस पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर में। और अगर आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे इंजीनियरिंग साइंस, तो फोर्थ सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथ पढ़ना होगा आपको। इंजीनियरिंग साइंस का आपको सिलेबस मैंने दिखाया है। इंजीनियरिंग साइंस में से इन सभी सब्जेक्ट में से किसी एक को आपको पढ़ना होता है इंजीनियरिंग साइंस में। तो इंजीनियरिंग साइंस का कोर्स यहाँ पे लिखा गया होता है। तो इन दोनों में से कोई एक पढ़ना होता है फोर्थ सेमेस्टर में। और फोर्थ सेमेस्टर में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू और टेक्निकल कम्युनिकेशन। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू पढ़े होंगे, तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन, इसका वाइस वर्सा आपको पढ़ना होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम फिक्स होता है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फार्मल लैंग्वेज फोर्थ सेमेस्टर में फिक्स होता है। और माइक्रो प्रोसेसर भी फिक्स होता है कि सभी कॉलेजों वाले माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ते हैं फोर्थ सेमेस्टर में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा और माइक्रो प्रोसेसर, ये तीन सब्जेक्ट फिक्स होते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में सभी कॉलेज वालों के लिए सीएसआईटी के जो कोर्स सिलेबस होते हैं उसमें रखा गया है। और इसके बाद आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का लैब। लैब में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का लैब, माइक्रो प्रोसेसर का लैब और पाइथन प्रोग्रामिंग का लैब। इसके बाद आप देख सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रखा है, तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी पढ़ना होता है। या फिर अगर आप थर्ड सेमेस्टर में कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी पढ़े हैं, तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना होगा, पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ना होता है। तो ये अल्टरनेटिव होता है, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है कॉलेज। तो ये 6 सब्जेक्ट होते हैं आपके थर्ड सेमेस्टर में, और 6 सब्जेक्ट होते हैं आपके फोर्थ सेमेस्टर में। तो ये इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।